क्या होता है ना सर, हमारा एक जो जॉब है हमारा वो एक थैंकलेस जॉब होता है। आप 99 काम जो है अच्छे करें, अगर एक काम भी आपने गलत कर दिया तो सारा का सारा जो है शूटिंग खराब हो जाता है। और हम गलती कर ही नहीं सकते और हम ना बोल नहीं सकते, क्योंकि सारी चीजें जैसे मैं प्लानिंग करता हूँ तो कई बार होता है कि कई शॉट शूट गया और वो टेलीकास्ट है तो वो टेलीकास्ट रुक सकता है उससे। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ खास बातें बताने वाला हूं, एक खास प्रोफेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर यानी कि ईपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बिना शूटिंग रुक जाती है, थम जाती है। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। ये दीपक जी हैं जो ईपी का काम करते हैं। ये क्या होता है ईपी का प्रोफेशन? ईपी का काम होता है, जैसे फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। राइट। ईपी जो है फुल यूनिट को, पूरी यूनिट को एग्जीक्यूट करता है, शूट प्लान करता है और वो डिसाइड करता है एज अ टेलीकास्ट के हिसाब से कि कौन सा सीन पहले लगाना है, कौन सा आर्टिस्ट बुलाना है। बजट के हिसाब से भी बहुत कुछ सोचता है वो कि कितना बजट के हिसाब से बुलाना है। ये सारा काम जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का है। और मेन डायरेक्टर से कॉन्टेक्ट जो होते हैं आर्टिस्ट के साथ रहते हैं। ओके। तो इसका मतलब ये हो गया पूरा जितना भी प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसका एग्जीक्यूशन है एंड तक, उसके लिए आप आंसरेबल हो। जी। ओके। और नॉर्मली कितनी यूनिट होती है आपकी? नॉर्मली 70 से 80 यूनिट होती है। 70 से 80 लोगों की यूनिट होती है। और आपकी टीम में कितने लोग होते हैं? हमारे टीम में 4-5 लोग होते हैं जो पूरी यूनिट को संभालते हैं। और ये कि टाइम बाउंड के साथ काम भी हो जाए, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। जी। तो आप ईपी हैं, क्या वाकई आप ईपी बनने ही आए थे मुंबई? देखिए, जब हम अपने मतलब शहर से निकल रहे, गांव से निकले थे, तब तो हमें पता चला कि सिर्फ एक्टर ही होता है। क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट का तो पता नहीं था हमें। लेकिन जैसे हम यहाँ इस इंडस्ट्री में तब पता चला कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो एक आर्टिस्ट को इसमें लाने, कैमरे के सामने लाने के लिए कितनी मेहनत करता है। मतलब आर्टिस्ट तो सामने आते हैं, आर्टिस्ट को लाने के लिए कितने लोग हैं, प्रोडक्शन उनकी हर चीज का ध्यान रखता है। हेयर मेकअप, स्पोर्ट से लेकर सेटिंग, मतलब हर बंदा, डायरेक्टर से लेकर क्रिएटिव से लेकर हर बंदा उनको अच्छा परफॉर्मेंस दे, पूरा शो जो अच्छा जाए, इसलिए वो सारे काम करते हैं। फिर जाके एक्टर कैमरे के सामने आता है। तो आपने शुरुआत कैसे की? डायरेक्शन डिपार्टमेंट से? मैंने शुरुआत डायरेक्शन डिपार्टमेंट से की थी, क्योंकि मुझे जब जैसे आया मैं तो पता चला कि एक्टिंग करने के लिए आपको डायरेक्शन करना जरूरी है, असिस्टेंट में आना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ऐसे ही शुरुआत की थी। तो मैंने भी शुरुआत की थी। उसके बाद डायरेक्शन मेरा प्रोफेशन भी हो गया। साथ में थोड़ा एक्टिंग का भी जो शौक था कि एक्टिंग करनी है, उसको भी मैं करते करते धीरे धीरे करता रहा। एक दो कहीं करेक्टर मिल गया, कोई कर लिया, तो ऐसा मतलब शौक पूरा कर लिया। लेकिन प्रोफेशन डायरेक्शन में घुसा था। फिर जैसे डायरेक्शन से लगा मुझे कि अभी मुझे थोड़ा सा वो जो चीज चाहिए वो नहीं आ रही है, तो मैंने प्रोफेशन चेंज किया, दिशा चेंज की और अभी प्रोडक्शन में एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। अब मजा है, अब सेटिस्फेक्शन है? देखिए, सेटिस्फाई तो हूँ मैं, लेकिन जिस दिन बोलते हैं ना आदमी संतुष्टि प्राप्त कर लेता तो उसके आगे उसके लिए लक्ष्य नहीं रहता। तो अभी तक और करना बहुत है। ओके। मैं हमेशा कहता हूँ, कई वीडियोस मैंने कहा है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसके लिए नो नहीं होता है। तो क्या वजह है इसकी? क्या होता है ना सर, हमारा एक जो जॉब है हमारा वो एक थैंकलेस जॉब होता है। आप 99 काम जो है अच्छे करें, अगर एक काम भी आपने गलत कर दिया तो सारा का सारा जो है शूटिंग खराब हो जाता है। और हम गलती कर ही नहीं सकते और हम ना बोल नहीं सकते, क्योंकि सारी चीजें जैसे मैं प्लानिंग करता हूँ तो कई बार होता है कि कई शॉट शूट गया और वो टेलीकास्ट है तो वो टेलीकास्ट रुक सकता है उससे। तो हमें जो है पूरा दिमाग से पूरा बहुत ध्यान रख के सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, सारी चीजें प्लान करनी पड़ती है कि किसी भी एक आर्टिस्ट का, अगर फिर आर्टिस्ट को डेट का भी प्रॉब्लम होता है। कोई बोलता है मेरे को 2 घंटे के लिए आना है, कोई वैसे उनका एडजस्टमेंट होता है। तो वो पूरा मतलब प्लान करना मतलब होता है, एक अच्छा दिमाग खपाना पड़ता है इस लाइन में। पूरा मैन पावर को संभाल के रखना है, भले क्रिएटिव डिपार्टमेंट हो, टेक्निकल हो, एजुकेशन वाले, प्रोडक्शन वाले हो, स्पोर्ट्स हो या फिर आर्टिस्ट हो, सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये जो सीरियल चल रहा है पर्टिकुलरली, इस सीरियल में कहाँ कितनी लोकेशंस पे चलता है नॉर्मली शूट? ये नॉर्मली हमारा जो सेट लगा था वो चांदीवली स्टूडियो साकीनाका में लगा था, वहीं पे मेन चलता था। और कुछ 1-2 लोकेशन है आउटडोर की जो हम लोग मराईलैंड और यहाँ पे करते हैं आउटडोर में। तो आप जब ईपी में हैं और आप देखते हैं सबको एक अलग नजर से, तो मैं ये चाहूंगा आपसे जानना कि जो भी एक्टर बनने आते हैं, डायरेक्टर बनने आते हैं, उनको किस चीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि वो प्रोडक्शन के फेवरेट आए? देखिए, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, आप जो भी काम करो अगर आप समय की कदर करेंगे
तो समय आपकी कदर करेगा। अच्छा। अगर आप समय की कदर नहीं करते तो समय आपकी बिल्कुल कदर नहीं करेगा। तो हर बंदे को, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे एडी हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, तो सबको पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका अगर एक आर्टिस्ट आधा घंटा लेट होता है तो उसकी वजह से आधे घंटे की जो शूट रुकती है 40-50 हज़ार का नुकसान एक साथ ही हो जाता है। तो वो चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। लोग काउंट नहीं करते, लेकिन एज अ प्रोडक्शन वाइज हम काउंट करते हैं एक एक मिनट का कि कितना खर्चा लॉस हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है हमारा पैसा, तो वो हम एक एक मिनट का रखते हैं। तो आप उसी एक्टर को प्रेफर करोगे जो डिसिप्लिन्ड हो, अच्छे से अपना काम जानता हो, बिल्कुल, और बिहेवियर भी अच्छा हो, उसका एटीट्यूड भी अच्छा हो। हाँ, क्योंकि इस लाइन में देखिए जब हम काम करते हैं तो एक शो ऐसा तो नहीं है कि 1 महीना चला, 2 महीने चले, हम 1-1 साल 2-2 साल भी जुड़े रहते हैं। तो हमें एक फैमिली की तरह ही ये शो करना पड़ता है। और उसमें थोड़े बहुत होते हैं, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी आर्टिस्ट के हो जाते हैं मतभेद, तो वो थोड़े बहुत तो होते हैं कि जब एक किचन में काम करोगे तो कहीं ना कहीं तो बर्तन खड़केंगे। ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन जो है अपने आप में क्या एक अच्छा प्रोफेशन है, जॉब है? जो भी हम काम करते हैं वो अच्छा ही होता है, क्योंकि काम कोई बुरा नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो ईपी हो, प्रोडक्शंस हो, चाहे कोई आर्टिस्ट भी हो, सारे काम अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये एक थैंकलेस जॉब है और बहुत ही जिम्मेदारी वाली है, बहुत जिम्मेदारी। अब इसमें एक चीज में पूछ लेता हूं, आप बड़ा बजट का ध्यान रखते हैं, सब चीजों का ध्यान रखते हैं, ये ईपी कितना कमा लेते हैं? देखिए, ईपी की एक होता है कि जैसे हम शो करते हैं तो हम सैलरी बेस पे होते हैं। तो एक अगर अच्छा आपका शो का बजट है, जैसे मैं पोरस कर रहा था उसका अच्छा बजट था, तो 70-80 वहाँ से मिल रहा था पेमेंट। यहाँ से क्या था, कुछ छोटे बजट पे होते हैं, छोटे शो 40-50 में भी काम करते हैं, और अपना अपनी वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि जितना आपको नॉलेज होगा उतने आपको बजट मिलता है। फिर भी अगर देखा जाए तो एक दूसरे कामों के मुकाबले देखा जाए तो कमर्शियली बहुत वायबल है कि 70-80 हज़ार रुपए भी पर मंथ आप कमा सकते हो अगर आप अच्छे से काम करो तो, या इससे ऊपर भी जा सकते हो। सर ये तो मेंटली काम है ना, जब आप प्लान करते हो इतनी जिम्मेदारी, पूरी यूनिट की जिम्मेदारी, अगर 70-80 भी नहीं मिले तो उससे फायदा नहीं ना काम करके भी। कितने सालों में आपने कितने सीरियल्स का प्रोडक्शन कर लिया? देखिए, प्रोडक्शन सबसे पहले मेरा था चंद्रगुप्त मौर्य, जो पहले इमेजिन टीवी पे आता था, सागर आर्ट का। उसके बाद वहीं से मैंने जय जय बजरंगबली किया। उसके बाद गिल गिल गप्पा इस पे सब टीवी पे आता था, और गरिमा प्रोडक्शन का जोधा अकबर, अशोका, मोही, जे इतना करो ना मुझे प्यार सोनी टीवी पे आता था, रोनी दादा का सीरियल, उसका काला टीका, और अभी जो शो आए हैं बड़ा शो पोरस, और अभी उससे पहले पोरस से पहले मैं दिल से दिल तक कर रहा था, रिश्तों का चक्रव्यूह, मतलब ऐसे बहुत सारे शो है जिनके नाम मुझे खुद को याद नहीं है, तो बहुत सारे शो कर चुका हूँ आज के लिए। कहा मैंने, जब आप प्लान करते हो इतनी जिम्मेदारी, पूरी यूनिट की जिम्मेदारी, अगर 70-80 भी नहीं मिले तो उससे फायदा नहीं ना काम करके भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो दीपक आपने समझा होगा कि जो ईपी का काम होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम होता है, वो क्या होता है, उसमें क्या क्या जिम्मेदारियां आती हैं, और इसलिए ये बात भी समझ के चलिए कि आपके जहन में सिर्फ रहता है कि एक्टर ही करता है, जबकि यहाँ आके आपको बहुत सारे प्रोफेशन मिलेंगे, आप उसमें भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। अगली बार फिर से एक वीडियो मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए।